बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने स्पीकर साहब के साथ उसके चैम्बर में भी मुलाकात की। हमने स्पीकर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों के एमएनएगान साहिबान की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हमने ये अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साहिबान भी महफूज नहीं है, उनको आवाज़ को दबाया जाता है, उनको भी उठाया जाता है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी उठाया जाता है। ताली कैंप भी लगाया। हमने 3 बजे से 6 बजे तक ये अलामती हड़ताल आज किया है। ये हमारा इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। हम ये वाज़े करना चाहते हैं, जिस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम की आवाज़ बन कर के सीवान में आते हैं, अगर उनकी आवाज़ आप बंद करें, उनकी आवाज़ ना पहुंच सके, वो सीवान में बैठ के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे होते, अगर उनकी अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना हो। खान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, बुशरा बीबी को जिस तरीके से एक केस के बाद दूसरे में गिरफ़्तार किया जाता है, जिस तरीके से खान साहब की बेलें रिफ्यूज़ की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हमला किया गया, इस सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली ने आज इसका आगाज़ किया इस सख्त गर्मी और हब्स में, और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग थी अडियाला जेल में, तो उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल खुद करूंगा। उनको हमने हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा सर आप न कीजिएगा, जब तक हम जिंदा हैं हम लोग शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पार्लियामेंट से शुरू किया, और जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। आज का अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 जोज़ हैं। नंबर 1, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान, कल रऊफ़ हसन साहब और हमारे टीम के साथी लड़के और लड़कियां जिनको उठाया गया है और उनको हिफ्ज़े बेजा में रखा गया और सुबह फिर पेश किया गया अदालत में, उनकी फिल फॉर रिहाई के लिए। उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन, अफराद-ए-ज़र की लहर जा रही है और एक महंगाई की लहर इस शिद्दत की है कि मेहनत काश का जीना मुश्किल हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ है ये। और तीसरी चीज़, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, और इन तीनों चीज़ों का हसूल उस वक्त होगा जिस वक्त ये शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो के आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराते। हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हम सब जमातों की यही डिमांड है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके बारे में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वज़ीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी ज़रूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, मरियम नवाज़ की हुकूमत में, उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। अवाम की अदालत में वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ही तरीक़ाकार है, एक मजबूत हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैसियत वज़ीर आज़म, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। इंशाअल्लाह। शबली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो अलामती भूख हड़ताल है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो कि
اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے۔ ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا، جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے، اس میں ہمارے ہردل عزیز، پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈر اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے، نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی، آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی۔ اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے، ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے، تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے، اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ